हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इसको हम बड़े डिटेल में समझेंगे, जैसा कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर जनरल केमिस्ट्री आपने देखा, उसी तरीके से हम बड़े डिटेल में इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। हम टारगेट लेके ऐसा चलते हैं कि हम जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है, जो भी आपके एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें गिवन हैं, उसको कवर करते हुए अलॉन्ग विथ हम ओलंपियाड्स के लिए भी रेडी होंगे। हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हर एक चैप्टर स्टार्ट कर तो लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके एंड में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस करना जरूरी है। हर चैप्टर के एंड में 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन हमारे तरफ से होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप कर लेंगे प्रैक्टिस अगर, तो आप लगभग सारे क्वेश्चंस को फाइबर टू फैब्रिक में आप टच कर पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे आप उसको। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइप को कवर कर देगा ये 50 क्वेश्चंस। ओके, तो इसी तरीके से हमने जनरल केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब हम आ गए हैं फाइबर टू फैब्रिक में। तो ये क्लास 7th का ये टॉपिक अब हम बड़े ही अच्छे तरीके से इसको खत्म करेंगे। तो चलिए पहले तो वो देख लें हम कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या, हमें क्या क्या हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको फाइबर के बारे में बताऊंगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से फाइबर के बारे में बताऊंगा। फिर हम डिस्कशन करेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से आगे मूव करते हुए, क्योंकि नेचुरल फाइबर ही आपको क्लास 7th में पढ़ना है, 6th एंड 7th में जो पढ़ना होता है आपको फाइबर टू फैब्रिक ना, देखिए ये 3 क्लास में है, टोटल 3 क्लास तक आपको पढ़ना है। ये 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। 6th में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, 7th में आपको पूरा नेचुरल वाला पढ़ना पड़ता है, नेचुरल फाइबर पढ़ना पड़ता है, और 8th में आपको पूरी तरीके से मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम बड़े डिटेल में देखने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें, सो दैट ये 3-3 चैप्टर में इसको 3-3 क्लास में ये बांट रखें। इसका मतलब नो डाउट ये इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो ये कैरी ऑन हो रहा है, हर एक क्लास में ये जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल फाइबर में जैसे मैं आपको बड़े डिटेल में बताने वाला हूं कॉटन को, है ना, कि कॉटन का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, क्या यूजेस हैं, वो सब कुछ हम बड़े डिटेल में बताएंगे आपको। सो नेचुरल फाइबर में कॉटन को सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में डिस्कशन करूंगा वुल के बारे में, है ना, वुल के बारे में आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा। फिर हम सिल्क के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। तो ये तीनों मेनली हम 7th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ये इसी मेन 3 को हम कवर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा, लाइक अच्छा सिल्क है ये, है ना, नेक्स्ट जूट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, सबके बारे में पढ़ाऊंगा कि किस इसके लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर है, कि आखिर इसको आप मतलब खुद करना चाहते हैं, खुद इसकी बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप इतना पढ़ने के बाद ना आप खुद बोलोगे कि भाई अब तो मैं बिजनेस कर सकता हूं यार इसका, फाइबर टू फैब्रिक का। ये तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा सेमी सिंथेटिक फाइबर का, है ना, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर ये क्या होता है बेटा। सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है मैन मेड, सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है मैन मेड। यहां पे सेमी लग गया, मतलब सेमी का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि वो है नेचुरल, है तो नेचुरल, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है उसमें, है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए उसमें, तो बस उसको कह दिए कि क्या, वो हो गया अपना सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो थोड़ा नेचुरल फाइबर को मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। और पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही बताऊंगा आपको कुछ, है ना। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक।
तो नो डाउट जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6th क्लास में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, 7th में पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर को आप पढ़ते हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सब यहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल में। हम यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, ये डिटेल में हम क्लास 8th में इसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। वहीं पे इसकी पूरी सिलेबस दी हुई है, तो एज इट इज जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, और जो ओलंपियाड्स के लिए रिक्वायर है वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिसे हम 1 by 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, है ना, एक एक करके टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बताना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। वो क्या बताना चाहूंगा कि आखिर हमें ये तो समझ में आ जाए सर कि आपने जो चैप्टर लिखा है ना, चैप्टर लिखा है, चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। इसका मीनिंग समझाइए पहले, इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाए तो हमें पढ़ने में मजा आएगा। आप पहले खुद से एक क्वेश्चन करिए बेटा, है ना, खुद से क्वेश्चन करिए कि आपको जीने खाने के लिए, इस दुनिया में जीने खाने के लिए ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Why do you wear clothes? आप कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े क्यों पहनते हैं? आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए तो आप आंसर पाएंगे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्लाइमेट के अगेंस्ट। कोई भी क्लाइमेट होता है, बारिश होता है, गर्मी होता है, जाड़ा होता है ना, इस तरीके से विंटर होता है, मतलब तो ये सभी सीजन से आपको बचने के लिए फैब्रिक की जरूरत पड़ती है, कपड़ों की जरूरत पड़ती है। आप इसीलिए कपड़ा पहनते हैं। और क्या? अच्छे दिखने के लिए, ताकि मस्त दिखे, किसी को इंप्रेस कर सके हम, उसके लिए आप कपड़े पहनते हो, है ना। अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कि भैया मैं देखो ये कपड़े से स्टेटस भी पता चलती है ना। आप देखते हो कि कोई बहुत अच्छा पहन के आया है तो आप कहते हो अरे वाह ये तो बहुत बड़े घराने का लग रहा है, तो स्टेटस का भी पता चलता है बेटा ये जो क्लोथ्स आप पहनते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आप पहनते हैं जो क्लोथ वो कैसे आता है? आखिर इसका बेस क्या है? किस तरीके से ये प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले आप समझिए इस चीज को कि फाइबर क्या होता है। आप क्या करिए, जो आप शर्ट आप पहनते हैं, है ना, जो शर्ट पहनते हैं या घर में जो बेडशीट होता है ना, जो बेडशीट जो पलंग चौकी वगैरह में जो लगाते हैं आप, तो जो शर्ट है अपना, बेडशीट है, उन सभी में आप देखेंगे उन कपड़ों में थोड़ा सा साइड में देखना कि अगर अच्छे तरीके से वो फिनिश नहीं है तो साइड में देखना थ्रेड्स निकले हुए होते हैं, है ना। आप शर्ट में भी कभी कभी थ्रेड्स निकल जाते हैं, तो आप क्या करना कि उस थ्रेड्स को, एक थ्रेड्स को किसी तरीके से खींचने की कोशिश करना, ठीक है, उस थ्रेड्स को खींचने की कोशिश करना। तो जो आपको थ्रेड्स वहां से निकलता हुआ नजर आएगा ना, वो पतले, एकदम पतला होगा। लगता है कि अपना जो बाल है ना, जो गंजा हो जाते हैं लोग, जो बाल है ना, वो बाल के लगभग उसी टाइप से, पतला बाल टाइप से वो, है ना। आप कह सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है वो, है ना। तो ये बहुत ही पतला होता है, एकदम बाल की तरह, एकदम हेयर की तरह, ठीक है। तो यहां पे जो सिंगल हेयर जैसा होता है ना, वैसा ही अपना ये फाइबर होता है बेटा। फाइबर का सिंपल सा मतलब है वो धागा, वो धागा जो आपने एक शर्ट से या फिर अपने बेडशीट से या कहीं भी कोई भी क्लोथिंग मटेरियल से आपने वो निकाला खींच करके, दैट इज फाइबर, है ना, दैट इज धागा, सूता, कुछ भी हिंदी में आप कहते हो तो धागा आप समझिए, धागा तो समझ सकते हैं ना। तो ये धागा है बेटा, फाइबर का मतलब धागा है। अब इस धागे को यूज करके अगर आप इसे बुन लेते हो, बुन देते हो ना, यानी कि पूरी तरीके से क्लोथिंग मटेरियल तैयार कर लेते हो, बुन देते हो। देखते हो अपने मम्मी को देखे होंगे या फिर बहन को देखे होंगे कि ठंडे के दिनों में स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, है ना। तो जो बुनते हैं, तो इस तरीके से अगर फाइबर का यूज करके, यानी कि जो आपके पास थ्रेड है, उन थ्रेड का यूज करके अगर आप बुनना स्टार्ट कर देंगे तो एक कपड़ा बन जाएगा बेटा, एक कपड़ा बन जाएगा। जो कपड़े आप पहनते हो ना, वो कपड़ा बन जाएगा, और उसी को तो कहते हैं फैब्रिक, समझ रहे हो। तो आई थिंक आप कैसे, आखिर एक धागा मैं दे दूं आपको ढेर सारे, मतलब धागा का एक पूरा बंडल दे दूं, और उस धागे के बंडल से आप कैसे फैब्रिक तक पहुंचेंगे, यानी कि कैसे कपड़ा बनाएंगे, मैं इसी प्रोसीजर को पूरे चैप्टर में बताने वाला हूं आपको। और बहुत ही मजेदार रहेगा, यकीन मानिए मजा आने वाला है आपको। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं खुद भी एक कंपनी खोल सकता हूं कपड़े बनाने वाले, है ना। इतना आइडिया आपको दूंगा, इतना मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइबर के डेफिनेशन को लिखेंगे,
ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि फाइबर होता क्या है, बट क्या आप इसी तरीके से लिखोगे सूता धागा ऐसे लिखोगे एग्जाम में? नहीं, कुछ डेफिनेशन तो चाहिए ना। तो सिंपल, मैं ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा, तो आप लिखिए इसमें अ फाइबर। आप जरूर कॉपी पेन जरूर लेके बैठना बेटा, कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं, एकदम फिजिकल क्लास की तरह आप यहां पे बैठेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे अ फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड, हेयर लाइक स्ट्रैंड from which all fabric are made is called as। समझ में आया बेटा कि फाइबर क्या होता है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है ना, जो एकदम ऐसा रहता है बेटा, देखो ऐसा करके एकदम पतला सा वायर है ना, कॉपर वायर टाइप से ऐसा करके, तो एकदम छोटा सा पतला सा, देखो ना बाल आप देख लो ना, उसी तरीके से धागा तो किसने नहीं देखा है भाई, सबके घर में धागा रहता है, धागा सुई रहता है ना, तो वही धागा की बात कर रहा हूं, वही तो फाइबर है ना। उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसको बनाते कैसे हैं, ये चीज हम देखना चाहते हैं। फिर उस फाइबर से, जो फाइबर हमें मिला, उससे कपड़े कैसे बनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में ही मजा आता है। तो अ फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक आर मेड। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ी क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं हम। आइए, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। ये क्या होता है सर, कैसे क्लासिफाई करेंगे? आप ऐसा करिए, आप तीन चीजें लीजिए। एक तो कपड़ा से आपने सूता निकाल लिया था, धागा निकाल लिया था, है ना, कपड़े से जो कपड़ा आपने पहना था या बेडशीट था, जो भी था कपड़ा, आपने उससे धागा निकाला। और मैं दो सैंपल और देता हूं, एक दे देता हूं आपको बॉल ऑफ कॉटन, कॉटन का एक बॉल दे देता हूं, वहां से आपको एक मतलब धागा निकालना है ना, थ्रेड्स निकालने हैं। और नाइलॉन फैब्रिक दे देता हूं, ठीक है। आपको क्या क्या दे दिया, एक तो आपने जो क्लोथ था आपका वो उससे निकाल लिए, दूसरे से बॉल ऑफ कॉटन उससे निकालने की कोशिश करिए, है ना, ये CO है बेटा। सो बॉल ऑफ कॉटन एंड नाइलॉन का फैब्रिक लीजिए और इससे निकालने की कोशिश करिए। यहां तो आपने निकाला था तो हेयर लाइक स्ट्रैंड आया था, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाला एक आ गया था, जिसे आप धागा के फॉर्म में देख सकते हैं। अब बॉल ऑफ कॉटन से आप जब निकालेंगे बेटा, तो यहां पे जो आएगा ना, वो बहुत ही पतला वाला फाइबर, यहां पे बहुत छोटा और बहुत पतला वाला फाइबर यहां पे आएगा, जिसे हम स्टेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टेपल कहते हैं। तो बॉल ऑफ कॉटन से अगर आप निकालते हैं स्ट्रैंड को, यानी कि थ्रेड्स को, तो आप पाएंगे जिस तरीके से यहां पे क्लोथ से निकाल रहे था ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा था, उसी तरीके से बॉल ऑफ कॉटन से अगर आप निकालते हैं बेटा, तो आप यहां पे शॉर्ट फाइबर पाते हैं। क्या पाते हैं बोलिए? शॉर्ट फाइबर पाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फाइबर पाते हैं, और वो इसी शॉर्ट फाइबर को हम कहते हैं स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर, समझ रहे? क्योंकि बहुत छोटे से निकलेंगे, है ना, ये बहुत छोटे से निकलेंगे। एक तो मैं कॉटन आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर में भी, फोटो वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे मैं पिक्चर यूज करने वाला हूं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको, ठीक है। तो शॉर्ट फाइबर निकलेगा। अब नाइलॉन वाले फैब्रिक से जब आप निकालोगे बेटा, तो नाइलॉन तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो यहां से आपको लॉन्ग फाइबर मिलेगा बेटा, यहां से लॉन्ग फाइबर मिलता है, और इस लॉन्ग फाइबर को हम फिलामेंट फाइबर भी कहते हैं। फिलामेंट फाइबर। तो आप देख सकते हैं
तो ये चीज आपने नायलॉन फैब्रिक से जब थ्रेड्स को निकाला तो ये लॉन्ग फाइबर होते हैं जनरली, और इसको हम फिलामेंट फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पे बॉल ऑफ कॉटन होता है, तो बॉल ऑफ कॉटन से जब आप थ्रेड्स को निकालेंगे यानी कि उससे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट फाइबर, बहुत छोटे छोटे फाइबर और वेरी वेरी स्मॉल, उसको स्टेपल फाइबर भी कहते हैं। और जब आप क्लोथ से निकालते हो कोई थ्रेड्स को तो आप देखते हो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको, हेयर लाइक स्ट्रैंड आपको मिलता है वहां पे। तो ये दीज आर द क्लासिफिकेशन कि आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्टेपल फाइबर, फिलामेंट फाइबर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो बस आपको इतना ही बोलना है कि शॉर्ट फाइबर है ना, बहुत छोटे छोटे फाइबर जो होते हैं उसको स्टेपल फाइबर कहते हैं। और कभी पूछ ले कि आपको कि फिलामेंट फाइबर क्या होता है तो आप बोल देना लॉन्ग फाइबर जो होते हैं वो फिलामेंट फाइबर होते हैं। तो ये था। अब मैं रियल क्लासिफिकेशन में आता हूं, एक अदर क्लासिफिकेशन में। ये तो एक क्लासिफिकेशन था, दूसरा क्लासिफिकेशन आते हैं कि फाइबर कैन also be classified on the basis of origin, ये ऑरिजिन के बेसिस पे, यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई है भैया, कहां से आया है। तो हम यहां पे सबसे पहले, क्या वो नेचर से आया है तो वो नेचुरल फाइबर, ठीक है। अगर वो सेमी सिंथेटिक फाइबर यानी कि दोनों का मिक्सचर हो, सिंथेटिक भी, यानी कि सिंथेटिक मतलब सिंपली मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया गया। सिंथेटिक का मतलब यही होता है बेटा, सिंथेटिक फाइबर का मतलब मैन मेड फाइबर, है ना। और यहां पे सेमी सिंथेटिक जब वर्ड यूज कर रहे हैं, सेमी सिंथेटिक यानी कि अब देखो ना, इन बिटवीन यूज कर रहा हूं ना, सी क्या हो जाएगा, सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर। अब आप खुद सोचिए बेटा, अगर मैं यहां पे सिंथेटिक फाइबर कह रहा हूं यानी कि पूरी तरीके से ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। और ये क्या है, यानी कि ये दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है सर, तो ये मिक्सचर है बेटा दोनों का, ये नेचुरल फाइबर का भी मिक्सचर है प्लस सिंथेटिक फाइबर का भी मिक्सचर है, यानी कि दोनों को समझ लीजिए मॉडिफिकेशन। हम नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर तरफ के मूव करते हैं, तो इन बिटवीन यहाँ पे आप जस्ट इसका डेफिनेशन दे सकते हैं सेमी सिंथेटिक का, इट इज द मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द नेचुरल फाइबर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, है ना, कुछ स्ट्रेंथ ले आइए, कुछ और कर दीजिए उसमें। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये दीज आर द क्लासिफिकेशंस, नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर, है ना, सेमी सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन, इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ 7th क्लास में नेचुरल फाइबर को खत्म करने की बात करी है, और ये दोनों की जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से क्लास 8th में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 8th क्लास के सिलेबस में सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक फाइबर है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं किसको बेटा, नेचुरल फाइबर को। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। वो कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये मैं बताता हूं। हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हो सकते हैं प्लांट फाइबर हो, नेचर भी है ना, प्लांट फाइबर हो सकता है, या फिर हो सकता है एनिमल फाइबर जो कि एनिमल से मिलता हो, एनिमल फाइबर, है ना। एंड नेक्स्ट एक लास्ट कैटेगरी होता है दैट इज मिनरल फाइबर, जो मिनरल से मिलता है, मिनरल्स फाइबर। तो बेटा ये 3 क्लासिफिकेशन मेनली नेचुरल फाइबर में हम देखते हैं कि जो नेचर से हमें प्राप्त होता है। नेचर में हमें प्लांट से अगर कुछ मिल रहा है फाइबर तो हम उसे प्लांट फाइबर के कैटेगरी में डाल दिए। अगर कोई हमें एनिमल के हेल्प से यानी कि एनिमल से हमें मिल रहा है कोई फाइबर तो हम एनिमल फाइबर कह दिए। और माइंस वगैरह से मिल रहा है ना, मिनरल से मिल रहा है वैसा फाइबर तो हम उसे कह देंगे क्या, ये अपना हो जाएगा मिनरल फाइबर। तो ये वाला क्लास 8th में कवर होता है बेटा। तो ये दोनों अभी हम प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर हम डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट फाइबर में भी अब थोड़ा सा नेचुरल फाइबर को और हम अच्छे तरीके से बता दें कि कैसे कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नेचुरल फाइबर के। वैसे फाइबर जो नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिलते हैं, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे
काउ सी, काउ सी यानी कि बेटा देखो काउ मतलब गाय, सी मतलब बोलते हैं ना काउ सी, तुम कैसे हो जी, तो बोलो काउ सी यानी कि ये बच्चा ना गाय जैसा है, पूरा सीधा साधा बच्चा है। तो काउ सी से आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो बेटा, गाय जैसी, तो देख लो काउ सी ऐसी दिखती है, काउ सी दिखती है, गाय जैसी दिखती है। तो यानी कि काउ से सी ओ से क्या हो जाएगा बेटा, बोलो कॉटन हो जाएगा। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वुल हो जाएगा। एंड एसआई से क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा। देख सकते हो। तो ये मेनली हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके कैसे बनते हैं, कौन से टेम्परेचर में सही होता है, कौन से टेम्परेचर में इसे उगाया जाता है, कितने आप रेनफॉल इसके लिए चाहिए, ये सब कुछ बड़े डिटेल में बताऊंगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, ये इसको तो बड़े डिटेल में हम देखने वाले हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बट उतना ज्यादा डिटेल में नहीं। जूट है, क्वायर है, फ्लैक्स है ना बेटा, हेम्प है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप, ये जो क्वायर होता है ना, आपको पता है कि कोकोनट का फाइबर होता है ना, तो यहाँ पे ये ETC और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें से हमें हाईलाइटेड है कि इन सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे, काउ सी गाय जैसी। ठीक है बेटा। सो नेचुरल फाइबर का सिंपल सा मतलब है वैसा फाइबर जो हमें कहां से मिलता हो, नेचर से मिलता हो, और नेचर से अगर मिलता हो तो नेचुरल फाइबर कहलाएगा। दीज आर द क्लासिफिकेशंस कि प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, मिनरल फाइबर। तो आप देखिए कॉटन जो होगा वो प्लांट फाइबर के कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। तो प्लांट फाइबर यानी कि जो प्लांट से मिलते हैं, कॉटन कहां से मिलेगा भैया, प्लांट से मिलेगा ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा कि एक एक करके सारे नेचुरल फाइबर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फाइबर हम करेंगे यहाँ पे। तो आपको मैं सबसे पहले उसमें कॉटन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर जूट के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आने वाले लेक्चर में एक एक करके हम डिटेल में विथ डायग्राम में बहुत सारे यहाँ पे पिक के हेल्प से फोटो बहुत सारे आपके साथ शेयर करूंगा, और वो फोटो के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है, कैसे उगाया जा रहा है, कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, क्या रेनफॉल जरूरत है उसको, ये सब कुछ, है ना। कंपनी तक कैसे पहुंचता है, ये सब कुछ मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको बताऊंगा और बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ में। थैंक यू एवरीवन।